स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का अपग्रेड वर्जन यानी MK-1A भारतीय वायुसेना को अक्टूबर के अंत तक सौंप दिया जाएगा। वायुसेना ने तेजस MK-1A के सॉफ्टवेयर में बदलाव का अनुरोध किया था और अब इसके सॉफ्टवेयर का परीक्षण पूरा हो गया है। अब अंतिम परीक्षण के बाद अक्टूबर के आखिर तक भारतीय वायुसेना को पहला तेजस MK-1A सौंप दिया जाएगा। तेजस के आने से वायुसेना के पुराने मिग सीरीज के विमानों को हटा दिया जाएगा। नए तेजस के साथ राजस्थान के जोधपुर में तीसरा स्क्वाड्रन बनाया जाएगा। जल्द ही भारत के आसमान में होगी तेजस की गर्जना, जिससे चीनियों और पाकिस्तानियों के दिल में भर जाएगी दहशत। नमस्कार, उन्हें स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमाना। भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का अपग्रेड वर्जन यानी MK-1A भारतीय वायुसेना को अक्टूबर के अंत तक सौंप दिया जाएगा, यानी अगले महीने। हाल ही में वायुसेना ने विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को इसकी डिलीवरी जल्द करने को कहा था। वायुसेना के लिए HAL 83 की संख्या में तेजस MK-1A फाइटर जेट का निर्माण करने में जुटा हुआ है, जिसकी इस साल मार्च में पहली उड़ान हुई थी। इसके बाद वायुसेना ने तेजस MK-1A के सॉफ्टवेयर में बदलाव का अनुरोध किया था और अब इसके सॉफ्टवेयर का परीक्षण पूरा हो गया है। अब अंतिम परीक्षण के बाद अक्टूबर के आखिर तक भारतीय वायुसेना को पहला तेजस MK-1A सौंप दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अपनी वाशिंगटन यात्रा के दौरान तेजस MK-1A में लगने वाले इंजन की आपूर्ति में देरी का मुद्दा उठाया था और सहमति मिलने के बाद इंजन निर्माता कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने कार्यक्रम को संशोधित किया है। इसके मुताबिक भारत को नवंबर से नए जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन मिलने लगेंगे। तेजस MK-1A की आपूर्ति के लिए HAL का भारतीय वायुसेना के साथ फरवरी 2021 में अनुबंध हुआ था, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस साल मार्च से नए विमानों की आपूर्ति होनी थी। लेकिन इस बीच वायुसेना ने सॉफ्टवेयर में बदलाव की मांग कर दी थी, जिसके कारण विमान की डिलीवरी में कम से कम 4 महीने की देरी हुई है। अक्टूबर में डिलीवरी किया जाने वाला पहला तेजस विमान B श्रेणी के इंजन के साथ दिया जाएगा। ये इंजन तेजस विमानों के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ सौदे के पहले हिस्से के रूप में भारत को मिला था। HAL ने जानकारी दी है कि तेजस MK-1A में डिजिटल रडार चेतावनी रिसीवर, एक बाहरी ECM पॉड, एक आत्म सुरक्षा जैमर, AESA रडार, रख रखाव में आसानी और एवियोनिक्स वायुगतिकी रडार में सुधार किया गया है। साथ ही इसमें बेहद ही उन्नत शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और एस्ट्रा MK-1 एयर टू एयर मिसाइल लगाई जाएगी। तेजस MK-1A में 20 विमान प्रतिवर्ष वायुसेना को मिलेंगे। तेजस MK-1A की आपूर्ति अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगी, जैसे हम बता चुके हैं आपको, और साल 2027 तक यानी 3 साल में पूरे 83 विमान वायुसेना को दे दिए जाएंगे। इसमें से जो 83 विमान हैं उसमें से 73 लाख विमान होंगे और 10 ट्रेनर विमान होंगे। LCA तेजस MK-1A के संस्करण में फिलहाल स्वदेशी सामग्री 50% है, जिसे 60% तक बढ़ाने की योजना है। अभी तक तेजस MK-1A के इंटीग्रेशन के ट्रायल चल रहे हैं, यानी अलग अलग यंत्रों और हथियारों को लगाकर तेजस MK-1A की टेस्टिंग हो रही है। इंडियन एयरफोर्स ने जो 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर HAL को दिया था, उसमें जो लागत आई है वो 48,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। तेजस के आने से वायुसेना के पुराने मिग सीरीज के विमानों को हटा दिया जाएगा। नए तेजस के साथ राजस्थान के जोधपुर में तीसरा स्क्वाड्रन बनाया जाएगा। तेजस MK-1A फाइटर जेट है, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हल्का लड़ाकू विमान है। वो अपनी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ विमान है। इसको हाल ही में वायुसेना का जो सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति हुआ था, तेजस विमानों को अमेरिकन एयरफोर्स के चीफ ने भी उड़ाया था और उसकी बहुत तारीफ की थी। इसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC को लगाया गया है। साधारण भाषा में इसका मतलब होता है कि इस अत्याधुनिक फाइटर जेट में मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल्स को हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस लगा दिया गया है, यानी कंप्यूटर विमान को उड़ाते समय पायलट के मुताबिक इसका संतुलन बना के रखेगा। इस सिस्टम से रडार, एलिवेटर, एलिरॉन, फ्लैप्स और इंजन का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। फ्लाई बाय वायर फाइटर जेट को स्टेबलाइज करके रखता है, यानी कि स्थिर करके रखता है। विमान को बेहद सुरक्षित बनाता है। तेजस MK-1A के उन्नत संस्करण में उन्नत मिशन कंप्यूटर, उच्च प्रदर्शन क्षमता वाला डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC MK-1A लगाया गया है, जबकि स्मार्ट मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले यानी SMFD भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी AESA रडार, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस जो है उस तेजस MK-1 की खास सुविधाएं हैं। ये फाइटर जेट वैसे तो तेजस MK-1 की ही तरह है
और इसमें कई सारी चीज़ें बदली गई हैं। जैसे इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, उत्तम AESA रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, रडार वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें बाहर से ECM पॉड भी लगा सकते हैं। मार्क 1A पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है, लेकिन ये आकार में उतना ही बड़ा है, यानी कि 43.4 फीट की इसकी लंबाई है और 14.5 फीट की इसकी ऊंचाई है। और ये अधिकतम 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसकी कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर है। वैसे इसकी फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन लगी है। हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइलें और बम लगा सकते हैं या फिर इनका मिश्रण करके भी लगाया जा सकता है। तेजस MK-1A के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद से हमारा आकाश और सुरक्षित हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।